दोस्तों आज पहला पार्ट है लॉजिकल रीजनिंग का, जो कि तार्किक तर्कशक्ति बोलते हैं इसको हिंदी में, लेकिन आप लॉजिकल रीजनिंग से समझिए वही बेटर है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आप गलती कर बैठते हैं एग्जामों में, और किस तरह से आप सही करेंगे वो क्वेश्चन के ही तरीके से बताएंगे। क्योंकि अगर आपको लगता है कि थियरी इसमें पढ़ लेंगे तो हम पारंगत हो जाएंगे, तो थियरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप क्वेश्चन को सीधे सॉल्व करते हैं और वहां से आप समझिए किस तरह से क्या है, कैसे लागू होता है। देखिए कह रहा है इसमें दोस्तों कथन दिया रहेगा, धारणा क्या कथन कर रहा है, उसमें धारणा सही बोल रहा है कि नहीं कर रहा। ये लाइन आपको कथन को पूरी तरह से समझ लेना है, उसके बाद आपको धारणा पढ़ करके जो धारणा है ऑप्शन में उसको मार देना है। तो आइए देखते हैं क्या कर रहा है। पी ने क्यू को सलाह दी कि जयपुर होते हुए मुंबई आओ, यह सबसे छोटा रास्ता है। क्या कर रहा पी ने क्यू से कहा। दोस्तों क्या कहा, पी ने किससे कहा, क्यू से कहा। क्यू से कहा पी कहां पे है, मुंबई बुला रहा है। दोस्तों कहां बुला रहा है, मुंबई बुला रहा है। पी ने किस क्यू को कहां बुला रहा है, मुंबई बुला रहा है। समझिए कह रहा है कि जयपुर होते हुए आओ, तो कहीं ना कहीं जयपुर कहीं बीच में होगा। कहां, जयपुर इन दोनों के बीच में होगा। पी मुंबई है, क्यू कहीं स्थान पे है, उससे कह रहा है कि तुम जयपुर होते हुए आओ। क्या करा, समझ लिए क्वेश्चन को पूरी तरह से। ये क्वेश्चन है, समझ लिए कथन आपका, उसी को आपको समझ के चलना है। देखिए धारणा क्या रहा, पी सभी को सलाह देता है। पी के पास इतना समय है क्या कि जिसको होगा किसी को सलाह, इसमें सभी की बात नहीं हुई, सिर्फ कह रहा क्यू की। तो दोस्तों ये इसमें धारणा में नहीं आएगा। आप समझिए कह रहा पी सभी को सलाह देता है। क्या पी के पास इतना समय है क्या, सभी को जिसी को कहेगा तुम नहीं, तुम मुंबई आए, तुम मुंबई आओ, तुम मुंबई आओ, नहीं ना। तो ये गलत है, सिर्फ क्यू को कह रहा, क्यू मुंबई जाना चाहता। सही है भाई, कह रहा है ना उससे कि भैया तुम जयपुर होते हुए आओ, यही सबसे छोटा रास्ता है। वो कह रहा है तुम जयपुर होते हुए आओ, यही छोटा रास्ता है। क्यों मुंबई जाना था, उसको बुलाना चाहता है। तो देखिए केवल धारणा पहला निहित है क्या, नहीं दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ना तो धारणा पहला और ना ही धारणा दूसरा है, ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा। बी भी, या तो धारणा पहला और न ही धारणा दूसरा है, ये भी गलत हो जाएगा। केवल धारणा सेकंड निहित है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आरआरबी एनटीपीसी में एक अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह का पूछेगा। ये दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि कथन मुंबई से बेंगलुरु पहुंचने के लिए हवाई जहाज से यात्रा करें। क्या सलाह दे रहा है, मुंबई से बेंगलुरु पहुंचने के लिए हवाई जहाज से यात्रा करें। क्वेश्चन दोस्तों सिर्फ इतने में घूमेगा, थोड़ा सा आपको समझना है क्या कह रहा है और इसी को लेकर के चलना है। कह रहा है बेंगलुरु, पहला धारणा है क्या है, बेंगलुरु और मुंबई हवाई सेवा से जुड़े हुए हैं। ऐसा है क्या, सिर्फ हवाई सेवा से ही जुड़े हैं क्या, नहीं, और भी तो होंगे, कहीं ना रेल से होंगे। बेंगलुरु से मुंबई जाने का कोई अन्य साधन नहीं, ऐसा है क्या, नहीं, वहां पे जाने के लिए कोई एक ही साधन सिर्फ हवाई से, तो दोनों निहित नहीं होंगे। तो कह रहा न तो पहला न ही दूसरा ही होगा। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, केवल पहला निहित होगा, नहीं ये भी नहीं होगा। पहला और दूसरा दोनों निहित होगा, नहीं ये भी नहीं होगा। न तो पहला निहित है और न ही दूसरा निहित है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। जब ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी ऑटोमेटिकली। दोस्तों ये क्वेश्चन तीसरा है, कथन देखिए क्या कह रहा, भारतीय लोग अच्छी नौकरियां पाने के लिए विदेश जाते हैं। धारणाएं देखिए, विदेश में भारतीयों को अच्छी नौकरियां मिल जाती हैं। क्या होता है, विदेश में भारतीयों को अच्छी नौकरियां मिल जाती हैं, भारत में अच्छी नौकरी के अवसर का अभाव है। दोस्तों हम आपको यही बताना चाहेंगे, ये दोस्तों विदेश है, देखिए विदेश है, कंपैरिजन करा रहा है, ये भारत है। क्या है, भारत है, ये डेवलप्ड है, क्या है, डेवलप्ड है, ये डेवलपिंग है, ये इंडिया क्या हुआ, डेवलपिंग है। ये विकसित है, ये क्या है, ये विकसित है, ये विकासशील है। क्या है, विकासशील है। कहीं कहीं आप देखेंगे विकसित है तो पूरी तरह से ये वेल डेवलप्ड है, और ये विकासशील है, विकासशील है तो कहीं विकास अभी कर रहा है। तो कहीं न कहीं इसमें जो विकसित है तो कहीं न कहीं उसमें आपको
नौकरियां आसानी से मिल जाएंगी और बड़े अच्छे लेवल के मिलेंगी। और ये विकासशील हो रहा है तो कहीं न कहीं इसमें थोड़ा भारत में हमको सोचना पड़ेगा। तो वही कह रहा है, विदेश में भारतीयों को अच्छी नौकरियां मिल जाती है तभी लोग जाते हैं वहां विदेशों में। देखेंगे हर गांव में कितने लोग विदेश में जा करके वहां पे नौकरी लेकर के काम करते हैं। तो कहीं न कहीं ये भी सही है। अब बात कर रहा है भारत में अच्छी नौकरी के अवसरों का अभाव है, तो कहीं ना इस कंपैरिजन में विदेश और इंडिया में बात करें, फॉरेन और इंडिया में, तो कहीं न कहीं ये भी बात सही कह रहा है। जितना अवसर विदेश में मिल रहा है उतना भारत में नहीं मिल रहा है, तो ये चीज ये भी सही कह रहा है। दूसरी धारणा है तो कह रहा क्या केवल धारणा सेकेंड है क्या? नहीं दोस्तों, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बी देखिए, धारणा पहला और दूसरा दोनों निहित है, दोनों आते हैं, सही कह रहा है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आभूषण के लिए हम चमकदार धातु प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं, एक विज्ञापन है, कथन में है। और धारणाएं देखिए, पहला क्या कह रहा है, प्लेटिनम एक चमकदार धातु है। दोस्तों ये बहुत सही कह रहा है, एकदम सीधे सीधे। प्लेटिनम एक चमकदार धातु है, चमकदार धातु है। इस तरह से आपको कोई क्वेश्चन आपको एकदम सीधे मिल जाएगा जो कह रहा है। आभूषण बनाने के लिए प्लेटिनम का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी है। देखेंगे आभूषणों पर एक चमक होती है, वो प्लेटिनम का होता है। जो चमकदार, चमकने के लिए आभूषण बनाते हैं, उसमें ग्लेजिंग आने के लिए, वो प्लेटिनम का ही होता है, प्लेटिनम का ही होता है दोस्तों। पॉलिशिंग के तौर पर यूज करते हैं तो कहते हैं। और ये बहुत महंगा धातु है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी है, बहुत आसानी है, वो सस्ते से मिल जाएगा, बहुत महंगा धातु है। कहते हैं, देखिए क्या कह रहा है, केवल धारणा सेकेंड निहित करता है, नहीं। न तो धारणा पहला, न ही धारणा दूसरा निहित करता है, ये भी नहीं, क्योंकि दोस्तों दोनों सही है, दोनों करता है निहित। केवल धारणा पहला नहीं दोस्तों, धारणा पहला और धारणा दोनों निहित है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ARRB NTPC स्टेज में पूछा हुआ। दोस्तों ये 5वां क्वेश्चन है, बच्चों को 5 साल या इससे अधिक उम्र का होने पर स्कूल में डालना चाहिए। कह रहा है, कथन देखिए, यानी 5 साल की उम्र हो जाने के बाद, 5 साल या 5 साल से ऊपर होने के बाद उसका दिमाग थोड़ा दोस्तों विकसित हो जाता है, ये देखना होगा। उसका माइंड थोड़ा डेवलप कर जाता है। 5 साल के कम बच्चा रहेगा तो उसका दिमाग आपको ये समझ लेना है तो विकसित नहीं होता है, लेकिन कैच बहुत तेजी से करता है। कहीं कहीं देखिए, स्कूल 6 साल की उम्र के बाद बच्चों को प्रवेश नहीं देता है, ऐसा क्या धारणाएं में कह रहा है। स्कूल 6 साल की उम्र के बाद बच्चों को प्रवेश नहीं देता, ऐसा क्या? अगर वो 7-8 साल का हो जाएगा तो बच्चा जितना उसकी IQ लेवल रहेगा, उसका पेपर होगा, टेस्ट होगा, जिस क्लास लायक रहेगा उसका उसमें एडमिशन होगा। तो ऐसा नहीं है कि 6 साल का बच्चा ही रहे, 5 साल का रहेगा तभी उसका एडमिशन होगा, ये दोस्तों आपका गलत है। दूसरा धारणा है, देखिए क्या कर रहा है, 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को विकास और सीखने की क्षमता का उचित स्तर प्राप्त नहीं होता है। देखिए दोस्तों, जब 5 वर्ष से कम बच्चे होते हैं तो उसमें बचपना होती है कहीं न कहीं, और वो चीज हर चीज बचपना करते हैं, और वो एक्टिविटी जो करते हैं बंदरों वाली हरकत रहती है, तो उनकी दिमाग में विकसित नहीं होता है। तो सही कह रहा है, 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को विकास और सीखने की क्षमता का उचित स्तर प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों ये वाला सही हो जाएगा, सेकेंड वाला ऑप्शन। तो इसमें देखिए कहां पे है, केवल पहला निहित करता है ऑप्शन में, नहीं दोस्तों, न तो पहला न ही दूसरा निहित है, ये भी गलत है दोस्तों। पहला और दूसरा दोनों निहित करता है, ऐसा नहीं है दोस्तों, दोनों नहीं, पहला दूसरा है। डी वाला केवल सेकेंड निहित करता है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये RRB NTPC में दोस्तों, RRB NTPC में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, और बड़ी आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, आप समझते चलिएगा। इस पे हम कई पार्ट आपको कराएंगे, ये चीजें आप देखिएगा कि कहाँ तक आप समझते हैं, हमें कमेंट भी करिएगा।